सर क्या कहेंगे आज जो संस्था का जो आज नए साथियों का संगठन जो मजबूत करने के लिए ये मीटिंग हुई उसको क्या बताना चाहेंगे आज? ये आज हमारी जो है करनाल हिंद एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन की जो है एक बॉडी करनाल डिस्ट्रिक्ट की बनाई गई है, जिसमें मुझे सभी मेरे साथियों ने जो है मुझे इसके लिए डिस्ट्रिक्ट बॉडी का चेयरमैन जो है नियुक्त किया है। और उसके साथ हमने अपने ऊपर जो हमारे अधिकारी हैं, और ख़ास करके मैं प्रवीण दावला जी के बारे में कहूँ जो फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं इसके, और उनके सहयोग से इन सब की रिकमेंडेशन, मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक इनके पदाधिकारीगण जो है हमने चुने हैं। तो ये जो एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया है वो एक देश की सेवा के लिए हमने एक कदम उठाया है, एक प्रयास जो है हमारा रहेगा। और देश में आप देख रहे हैं कि बहुत क्राइम जो है, अपराध बहुत बढ़ चुका है। अपराध की रोकथाम के लिए जो है हमने ये एक कदम उठाया है। और मैं ये समझता हूँ कि जो साथी मेरे साथ जुड़े हैं, जैसा कि अभी आपने देखा भी है, वो बड़े बड़े ओहदे से जो हैं वो सेवानिवृत्त हैं। उनके पास बहुत एक सामाजिक तौर पर एक और समाज के नागरिक होने के नाते उनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है। उस अनुभव का हम फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि उसके अंदर हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो हैं ये अधिकारीगण रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। और मुझे इनसे आशा है कि हम जैसा समाज को आज के दिन में ज़रूरत है, ये एक वक्त की पुकार है, समय की पुकार है कि इस क्राइम को किसी प्रकार से रोका जाए। हम इससे पुलिस का सहयोग भी देंगे, पुलिस से सहयोग भी लेंगे। हम अपनी प्रशासन से भी जुड़ेंगे और प्रशासन से इसका पूरा सहयोग लेंगे। और जहाँ भी हमें दिखेगा कि किसी प्रकार की अपराध जो है वो बढ़ रहा है या अपराध होने जा रहा है, हम उसको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। हम उसके लिए पूरा दरवाज़ा जो है सरकार का भी खटखटाएंगे और सरकार से भी सहयोग लेंगे। सर किस किस क्षेत्र में जो क्राइम होता है, कैसा क्राइम होगा उसके लिए काम करेंगे? क्राइम की कृष्ण जी बहुत सारी श्रेणियां हैं। आप देखते हैं क्राइम तो एक लड़कियों के बारे में अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे कानून बने हैं। जैसे आपने देखा कि 406, 498 ये एक जो आज का बहुत ही प्रचलित जो कानून है। और उसके अंदर क्या है कि कितना लड़कियों को जो है टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है पति के द्वारा। कई बार पति भी प्रताड़ित होते हैं इसके औरतों के द्वारा। तो उसको कर्ब करने के लिए सरकार ने कानून लाया 406, 498। और उसके साथ कई बार क्या होता है कि इतना प्रताड़ित कर जाता है कि वो सुसाइड कर जाती है, अबेटमेंट हो जाती है उनकी। अबेटमेंट से, पति की अबेटमेंट से वो जो है औरत जो है अपने आप को जला देती है, या औरत को जला दिया जाता है। उसके अंदर भी ऐसा कानून बनाया गया। तो ये कानून तो काफ़ी बन गए, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, उसका दुरुपयोग होता है। उस दुरुपयोग को पुलिस भी उसका फ़ायदा उठाती है। कई बार पुलिस जो है किसी पॉलिटिकल प्रेशर के नीचे दब जाती है। कई बार पुलिस किसी एक्सटेनियस रीज़न की वजह से कुछ देन लेन के मामले में दब जाती है, किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाती है। तो हमने पुलिस को भी चेक करना है कि वायलेशन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, प्रशासन से भी हम यही गुहार लगाएंगे कहीं वायलेशन ऑफ लॉ ना हो, प्रशासन के उसकी तरफ या सरकार की तरफ से या पुलिस के विभाग की ओर से। तो अब एक औरतों के लिए उनको हमने कैसे, आज हमारी जो महिला है वो इतनी सुरक्षित नहीं है। चाहे हमारे मोदी जी ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक केवल मात्र नारा रह गया है। आज आप देखते हैं रोज़ दिल्ली में, नोएडा में, यूपी में, बिहार में, कर्नाटका में, हरियाणा में इतना क्राइम बढ़ चुका है। और ख़ास करके औरतों के प्रति, जिनको हम नारी कहते हैं, नारी को सम्मान देना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि नारी को पूरा सम्मान मिल सके, क्योंकि हमारे कानून में कहीं ना कहीं कोई कमी है। उस कमी को हम दूर करने के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, और आगे इसी के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। ये तो औरतों के प्रति कानून है। सर एक बात बताएंगे, इंडिया में या पूरे हरियाणा में होगा, कैसे रहेगा ये आपकी जो ये संस्था हमारा है? इंडिया लेवल पर जो है हमारा ये एक अपना संगठन बनाया गया है। और लेकिन डिस्ट्रिक्ट बॉडी जो आज करनाल में हमने फॉर्म की है, वो करनाल डिस्ट्रिक्ट में ही कार्य करेगी। हमारे पास जो किसी प्रकार की कंप्लेंट आएगी, या हम किसी प्रकार की कंप्लेंट को कहीं पकड़ सकेंगे, या किसी क्राइम को हम छू सकेंगे या देख सकेंगे, तो हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे। सर नशे के लिए भी कुछ करेंगे? जैसे नशा करनाल के अंदर बहुत देखिए आप ऐसे ऐसे एरिया हैं जो क्षेत्र में सरेआम बिक रहा है। हाँ,
ऐसा है, सरकार भी बहुत प्रयासरत है एनडीपीएस के बारे में, नारकोटिक ड्रग्स के बारे में सरकार बहुत प्रयासरत है, क्योंकि उसके लिए बड़े स्ट्रिंजेंट लॉ बनाए गए हैं। मिनिमम पनिशमेंट जो है, अगर आपकी क्वांटिटी जो है वो अगर कमर्शियल पाई जाती है, चाहे वो चूरा हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो अफीम हो, चाहे हीरोइन हो, चाहे कोकेन हो, कुछ भी हो, उसके लिए उसके लिए क्या है, 10 साल तो मिनिमम का प्रावधान दिया गया और 1 लाख रुपये मिनिमम जुर्माना। उसमें किसी गरीब अमीर को नहीं देखा जाता। जिसने क्राइम किया है, इफ इट इज़ प्रूव्ड ऑन द रिकॉर्ड, उसको 10 साल की सजा तो मिनिमम होनी ही होनी है। ये तो सरकार की तरफ से है, लेकिन हम लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, इस मामले में समझाएंगे भी। हम पहले भी करते आ रहे हैं, रमन जी संधू साहब बैठे हैं, हम स्कूलों में जाकर भी ऐसा कहते हैं कि नशे से, नशा मुक्त होना चाहिए, हमें नशे से दूर रहना चाहिए। और किसी भी प्रकार का नशा जो है सेहत के लिए भी खराब है और समाज की सेहत के लिए भी खराब है। तो उनको दूर करने के लिए भी हमें, जहाँ भी ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो नशे की धुत में है या नशे की लत में है, उसको भी हम समझाने का भी कोशिश करेंगे। हमारा जो ये मंच बना है, हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये केवल क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए नहीं है, ये सोशल जो है इसका दायरा भी बहुत बड़ा रहेगा। सोशल तौर पर, सामाजिक तौर पर भी हमारे पास जो भी हो पाएगा, किसी की मदद करनी होगी किसी प्रकार की, वो भी हम करेंगे और किसी प्रकार का क्राइम है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। सर, आपके साथ विभिन्न हर तरह के जो अधिकारी हैं यहाँ पर आपसे जुड़ चुके हैं, आपकी संस्था से काफ़ी अनुभवी देखे गए हैं, शिक्षक से लेके पुलिस अधिकारी, हर डिपार्टमेंट से आपके साथ संस्था में जुड़ रहे हैं। इसको आपको फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी अनुभव मिलेगा। जी, इसका मुझे फ़ायदा मिलेगा, इसीलिए मैंने इनसे अनुरोध किया कि आप हमारे साथ जुड़ो, ताकि हम आपके अनुभव का भी फ़ायदा उठा सकें, आपके ओहदे का भी। वो हमारे जो लोग हैं मेरे, वो सारे टेस्टेड हैं, मैंने उनसे पहले भी काफ़ी कुछ सीखा है और वो हर जगह पर जो है कदम ताल करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो उनके ओहदे का आज भी समाज के अंदर जो है उनका फ़ायदा है और उनका जो है एक रिस्पेक्ट बनी हुई है, उनको मिलती है, उसका हम फ़ायदा, भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो और हमारे साथ अपने शहर वासियों को कुछ कहेंगे सर, अपने करनाल वासियों को कुछ मैसेज देंगे संस्था से जुड़ने के करनाल लिए? वासियों को देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। करनाल के अंदर, जैसा कि अभी ईश्वर रमन जी हमारे रिटायर्ड डीएसपी हैं पुलिस से, उन्होंने भी आपको बताया कि ये करनाल के अंदर क्राइम की जो रेशो है बहुत बढ़ चुकी है। आप सभी भी जानते हैं कि डे बाई डे क्राइम होता है। हम यहाँ खड़े हैं, कहीं ना कहीं क्राइम हो गया है, तो कहीं ना कोई लड़की के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, कोई लड़की का रेप हो गया है, किसी घर में चोरी हो गई, किसी की बालियाँ उतार ली गई हैं, किसी की चेन स्नैच कर ली गई है। तो इस प्रकार का क्राइम ये बहुत रैम्पेंट है, बहुत अधिक मात्रा में जा चुका है। तो मैं करनाल निवासियों से सिर्फ यही जो है गुहार लगाऊंगा और यही उनसे अनुरोध करूंगा कि आप जहाँ तक हो सकता है क्राइम से बचें। एक तो क्राइम से बचो, एक नशे से बचो, इन दोनों चीज़ों से बचो और एक नारी का सम्मान करना सीखो। ये मेरा इस करनाल निवासियों को जो है संदेश है। अगर कोई नहीं सीधे तरीके से काबू आता, तो आज जैसा मैंने इन अपने सारे भाइयों से, दोस्तों से एक रिक्वेस्ट की है कि आज से आप, यू आर नॉट सिंपली लेमैन, आप एक सिंपल साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप अपने आप को एक पुलिस ऑफिसर समझो। जो एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है, उस ड्यूटी को आपने आज करनाल में निभाना है, ताकि हम जो क्राइम है उसको भगाना है। क्या कहेंगे अपनी संस्थाओं को लेकर? तो ये इंडियन एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन पिछले 2 सालों से हमारे समाज में कार्यरत है, जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कार्य कर रही है। लगभग 16 राज्यों में आज इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य और वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। जैसे कि आज के इस कार्यक्रम के दौरान आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे जिला करनाल की जो हमने कार्यकारिणी है वो गठित की है, ताकि करनाल में इसकी एक, करनाल डिस्ट्रिक्ट को एक रोल मॉडल के रूप में हम इन ऑल ओवर कंट्री लेवल पे हम इसको रिप्रेजेंट कर सके। इसीलिए मेरी प्राथमिकता यहीं की रही है कि किसी न किसी प्रकार से इसको कंप्लीट किया जाए और जल्द ही आपको इस करनाल डिस्ट्रिक्ट का पूरा पैनल देखने को मिलेगा। जल्द ही इसकी स्ट्रेटजी भी हम अगली ही मीटिंग में आपको क्लियर करेंगे कि किस प्रकार के सिनेरियो, जो ऑल क्राइम्स हम डिस्कस करने के लिए जो अगली मीटिंग जल्दी प्लान करेंगे, जिसमें आपको पूरी इसकी। सर, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं ऐसे दावा करती है, कभी आप भी पीछे रह जाएं। काफ़ी संस्थाएं करनाल के अंदर बनी हुई हैं, पहली एंटी करप्शन वजह से बहुत सारी संस्थाएं। क्या आप काम कर पाएंगे, लोगों को एकजुट कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल आपका ये कहना सही भी है कि काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस पहले भी बनी हुई हैं, लेकिन देखिए मेरा ये मानना है कि डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर्स हैं, ठीक है ना, अगर वो एक दूसरे के पूरक है, अगर वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके अगर कार्य करते रहे, तो ये इस प्रकार की स्ट्रेटजी, इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस की कोई ज़रूरत भी नहीं रहती, कोई औचित्य भी नहीं होता। लेकिन इनमें वो एक कोऑर्डिनेशन, वेल कोऑर्डिनेशन नहीं है, बिकॉज ये सब
जितने भी पिलर्स हैं ये अपने आप को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। और इसी कारण से लॉ एंड ऑर्डर्स प्रॉपर रूप से इन और सोसाइटीज़ कहीं भी अप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्राइम्स काफ़ी बढ़ जाता है और हमारी सोशल डेवलपमेंट रुक जाती है। एक्चुअली हम इसके बेसिक मुद्दों पे वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे, ना कि कोई फॉर्मेलिटीज़ या किसी भी प्रकार की इसमें लिपापोती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ऑन द टेबल्स हमारे साथ जो हमारे सीनियर सलोपी जिसको हम अपने साथ ले रहे हैं, ताकि हम उनके अनुभवों का प्रयोग करते हुए एक ऐसी स्ट्रेटजी मेक कर सकें जिससे कि एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे किस प्रकार से क्राइम को ख़त्म किया जाए, उस पर हम कार्य कर सकें। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे जो आज संस्था का जो इतना सबका प्यार मिला, कुछ कहेंगे संस्था के लिए ये आप? संस्था बहुत अच्छा काम करेगी। सारे अनुभवी आदमी हैं हम लोग, हाँ जी। और क्राइम अपराध बहुत हो रहे हैं हर घर घर के पास, पड़ोसियों में, सड़कों पे, बाज़ारों में बहुत हो रहे हैं। अगर हम गुजर रहे हैं, कोई अपराध कर रहा है और हम आंखें मीच लेते हैं तो हम भी अपराधी कहलाते हैं। हमें वो आंखें नहीं मीचनी, अपने आप को जागरूक रखना पड़ेगा और उसको रोकना पड़ेगा, और नहीं रुकता तो फिर सरकारी पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी या अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। यानी आप सब लोग मिल के मजबूत बनाएंगे अपने आप को, अपनी बिल्कुल संस्था को मजबूत बनाएंगे। ये मजबूत संस्था भी मजबूत बनेगी, हम भी मजबूत हैं उम्र के लिहाज से, हम सीनियर सिटीजन हैं, हम मजबूत हैं, डरपोक नहीं हैं। यानी आप समाज को सुधारने का बड़ा काम करेंगे। हम हैं समाज सुधारक। ये जितने आदमी आप देख रहे हैं सारे समाज सुधारक हैं और समाज सुधारने में अपनी ताकत लगा देंगे। यानी आप जैसा अनुभव मिलेगा तो सुधरेंगे ये सब। कुछ न कुछ तो लाभ मिलेगा ना। हाँ जी सर, क्या कहेंगे आप? भी कुछ कहेंगे 2 लाइन अपने करनाल वासियों के लिए? मैं लाजपत राय चौधरी करनाल वासियों को ये निवेदन करूंगा कि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और हम ये भी देखते हैं कि कितने ही लोग सस्पेंड हो रहे हैं, कितने डिसमिस हो रहे हैं, कितने जेल जा रहे हैं, और उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो पुलिस वाले मिले हुए हैं और पता नहीं लगता कि ये पुलिस वाला है, चोर है या थानेदार है, ये पता भी नहीं लगता ऐसा। तो ऐसे संस्था की ज़रूरत थी। एंटी क्राइम जो लेडीज़ के साथ बहुत कुछ हो रहा है, चेन स्नैच हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्राइम बहुत ज़्यादा, करनाल में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मिलावट बहुत हो रही है। तो ये जो क्राइम है उसमें एक ऐसी संस्था चाहिए जिसका लोगों को डर हो, गलत काम करने वालों को डर हो कि सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि जनता भी हमारे साथ है। ये करनाल वालों को मैसेज देना चाहूँगा कि वो हमारे साथ जुड़ें और करनाल को क्राइम मुक्त करने के लिए हमारा सहयोग करें। जय हिंद। हाँ जी। एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्य अपराधों पर रोकथाम। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस जो विभाग जो है ना अपराधों की रोकथाम के लिए बनाया गया है, लेकिन साथ में ये भी है कि पुलिस जनता के सहयोग के बगैर अधूरी है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्य यही रहेगा कि हम जो है ना पुलिस की मदद करें, और कोई अपराधों के प्रति जो अपराधों के विरुद्ध जितने भी हमारे कैंपेन चलेंगे वो सभी इस बात पर निर्भर करेंगे कि हम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेज में जाएं और लोगों को इस बारे में समझाएं। जैसे नशे के विरुद्ध अभी बात चल रही थी, नशा जो है ना एक इंसान को खोखला कर देता है शरीर को। जैसा कि एक बर्फ़ की सिल्ली पिघल कर धीरे धीरे जो है ना पानी बन जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है ना, ठीक इसी प्रकार नशा भी इंसान को धीरे धीरे बर्फ की तरह जो है ना, जैसे बर्फ की सीधी पानी में अपना अस्तित्व खो देता है और वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इस प्रकार की हमारे काफ़ी कैंपेन जो है ना पहले भी चलते रहे, और इस ऑर्गेनाइजेशन के जुड़ने के बाद तो हमारा लगातार ये भी रहेगा। हम जो है ना लोगों को इसके प्रति समझाएंगे और इसको रोकथाम भी कराएंगे और पुलिस के साथ सहयोग भी करेंगे, और खुद भी अगर हमारी नॉलेज में जो भी आएगा उस पर जो है ना हम अच्छे अच्छे आदमियों को जोड़कर इसको भरपूर जो है ना इसकी पहचान बनाएंगे। किस संस्था से कैसे मदद लेंगे उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हम उसका अपना एक ग्रुप तो बनाएंगे ही व्हाट्सएप पे, और एक हैंडलर भी हमारा होगा, और जो चाहेगा ही इज़ वेलकम। हम उसको जो भी आएगा हम उसको पहले टेस्ट करेंगे क्या वो इसके हमें सहयोग देगा या नहीं देगा। अगर हमें लगेगा कि वो सहयोग देगा, हमारा सहयोगी बनकर चलेगा और उसकी ईमानदारी, काबिलियत सब हम जो है देखेंगे, अगर हमें लगेगा तो हम उसको अपने साथ जोड़ेंगे। पहले भी इस संस्था के अंदर मैं बता देना चाहता हूँ सर कि 2000 वॉलंटियर्स पहले इस संस्था के साथ जुड़े थे करनाल से। अब भी हम ब्लॉक लेवल पर भी इसको लेकर जाएंगे, हम विलेज में भी जाएंगे, ब्लॉक से ब्लॉक डायरेक्टर्स बनाएंगे, आगे विलेजेस में लेंगे, हम सरपंचों को, मेंबर पंचायत को, नंबरदारों को, सबको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे और उनका सहयोग भी लेंगे, और उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कोई उनको कंप्लेंट्स होंगी, उसका जो है समाधान भी हम बैठकर ढूंढेंगे। हाँ जी।
का, अपना प्रवीण जी का और सभी मेरे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने टाइम निकाल कर यहाँ आए। मेरी उनको लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। हम सफल होंगे, सहज पक्के से मीठा हुए। काम ऐसा ऐसा हो रहा है लेकिन पक्का हो रहा है। थैंक यू सर। एक सर, एक खालसा और रहेंगे। एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ इन दोनों शख्सियत को। पहले तो मैं इनकी स्पीडी रिकवरी के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, राणा साहब की, और इन दोनों के लिए, संधू साहब और बाकी सब के लिए, इनके लिए विशेष तौर पर तो हमारे ये बड़े हैं, इनके लिए मैं उम्र दराज की परमात्मा से दुआ करता हूँ कि हमारे साथ रहें, हमारे को समय समय पर जो है गाइड करते रहें। हमारे जो मैंने कहा था पहले शब्द यूज किए, हमारे लाइट हाउस हैं, ये हमारे मार्गदर्शक हैं। तो ये हमारे को ये इनका जो है ना सहयोग मिलता रहे, मैं परमात्मा से दुआ करूँगा। बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत बड़ी लाइट हाउस है हमारे लिए, प्रेरणा स्रोत है, ये मामूली बात नहीं है। शांति शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन जिंदाबाद।